आप सभी जानते हैं कि आज के समय भारत में आबादी ज्यादा होने की वजह से हर किसी को सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल हो चुकी है। एक जमाना था जब सरकारी कर्मचारी घर से उठाकर लोगों को काम पर ले जाया करते थे, जैसे कि मेरे बापू को ले गए थे। तब ना किसी डिग्री की जरूरत थी, ना ही किसी एग्जाम की, बस सरकार को लोग चाहिए थे काम करने को। लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं। अब जहां भारतीय लोगों को ही ठीक से नौकरी नहीं मिल पा रही, वही हमारे पड़ोसियों को नौकरी के साथ साथ पेंशन भी चाहिए। यानी ये भारत को समर्थन तो कभी नहीं देंगे, लेकिन इन्हें भारत से पैसे मात्र दबा कर चाहिए। जी हाँ, बात नेपाल की ही कर रहा हूँ, जिसकी सरकार ने फिर एक बार भारत से मांग की है कि वो अग्निवीर योजना रद्द करके कांग्रेस के जमाने की 15 साल की मिलिट्री सर्विस फिर से शुरू करे, वो भी पेंशन के साथ। तभी हम गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाल में भर्ती होने देंगे, वरना नहीं। ये बात आप सभी जानते होंगे कि 16 जून 2022 को जब भारत सरकार ने सेना के साथ मिलकर अग्निवीर योजना की घोषणा की, तो उस समय जितना बवाल कांग्रेस पार्टी ने नहीं मचाया होगा, उससे ज्यादा नेपाल के राजनेता चिल्ला रहे थे। इवन इस घोषणा के बाद जब भारतीय सेना ने नेपाल में गोरखा रेजिमेंट के लिए भर्ती के कैंप लगाए, तो नेपाली सरकार ने भारतीय सेना के उन भर्ती कैंप पर भी रोक लगा दी। कहते उस वक्त करीब 1300 नेपाली युवाओं को भर्ती करवाना था, लेकिन तब के नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इस पर सीधे सीधे रोक लगा दी। और आज जब नेपाल के गोरखा युवाओं को कोई जॉब नहीं मिल रही, रोजी रोटी बंद हो चुकी है, भारतीय सेना से भर्ती को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा, तो यही नेपाली भारतीय सेना के अग्निवीर बनने के लिए तरस रहे और अपने ही सरकारों के फैसलों को कोस रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि नेपाली सरकार अब अपने युवाओं को भारत के बजाय चीन या पाकिस्तान की सेनाओं में भर्ती होने के लिए भी प्रेरित कर रही है। देखा जाए तो भारतीय सेना भी नेपाल के गोरखा रेजिमेंट में इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रही क्योंकि ये लोग 15 साल की सर्विस के बाद पेंशन और पेंशन के अलावा रिटायरमेंट के बाद जो सरकारी नौकरियों में सेना की जो आरक्षित जगह होती है, जिनके बेसिस पर एक रिटायर्ड जवान फिर से सरकारी नौकरी पा सकता है, तो वहां पर भी इन्हें कुछ % की हिस्सेदारी चाहिए। यानी फिलहाल जो फैसिलिटीज भारत के लोगों को नहीं मिल रही, वो इन नेपालियों को चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1947 के बाद से करीब 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती हुए, जो कि भारतीय सेना की 7th गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा है। भारतीय सेना हर साल 1500 गोरखा युवाओं को भर्ती कराती है, लेकिन 2022 से ये भर्ती ही रुक चुकी है और 2021 तक 14,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना से रिटायर्ड भी हो चुके हैं, जिससे कि 7th गोरखा रेजिमेंट घटकर अब आधी हो चुकी है, जिस पर अब विचार किया जा रहा है कि इसमें भारत के जवानों को शामिल किया जाए या नेपाली नेताओं की मांगे पूरी करके इस रेजिमेंट को फुलफिल की जाए। हालांकि भारतीय युवाओं का ये कहना है कि भारत सरकार बाहरी लोगों के बजाय देश के नौजवानों को पहले तवज्जो दे। चलिए आप ही बताइए दोस्तों, नेपाल की मांगे जायज है या गलत, और क्या हमें नेपाल के गोरखा युवाओं को पहले प्रावधान देना चाहिए या फिर भारत के नौजवानों को? आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।